हम लोग ठेकेदार थोड़े हैं कि हम सर्टिफिकेट लिख के देते हैं कि आप मुसलमान हो गए, आप हिंदू हो गए। आप जाने, आपका खुदा जाने, आपका भगवान जाने, आपका दिल जाने, आपका दिमाग जाने, आपका अंतरात्मा जाने, मैं क्या जानूँ। सनातन धर्म में जाने की बिना पर तो बाइकआउट नहीं हुआ था, वो तो शुरू ही से बाइकआउट थे। हमारे लिए उनके लिए कोई जगह नहीं है हमारे दिलों में। ये जितेंद्र नाथ त्यागी रहे या वसीम रिजवी रहे, जो अरबों खरबों खाया पहले वो वापस नाटक बंद करे ये सब। लेकिन जो शरई मसला है वो बिल्कुल अलग है। शरई मसले में इतनी बड़ी तौहीन करने के बाद फिर वापसी की कोई मौका नहीं होता है, उसकी सज़ाएं भी मुअय्यन है। मैं सुल्तान रिजवी और आप देख रहे हैं DTH TV। मेरा रिएक्शन वही है जो सरकार सैयद-उश-शुहदा हज़रत इमाम हुसैन ने फरमाया था कि मन हावला अमरन बिमासियतिल्लाह फ़हुवा अफ़वतु लिमा यरजू व असरअ लिमा यहज़ुर। जो अपना मकसद अल्लाह को नाराज़ करके हासिल करेगा, अल्लाह का गुनाह करके हासिल करेगा, वो जो चाहता है उसे नहीं मिलेगा। जिस चीज़ से भाग रहा है उसी का शिकार हो जाएगा। वसीम रिजवी दुनियावी अक़दार के लिए, दुनियावी शोहरत के लिए, मालो मनाल के लिए ये सब ढोंग उन्होंने रचा। आज उनको चूँकि रास्ता वो इख्तियार किया जो अल्लाह को पसंद नहीं है, जिससे अल्लाह नाराज़ है, आज उनको ना खुदा ही मिला, ना वसाले सनम, न दुनिया मिली, न आखिरत उनकी बची। खसरत दुनिया और आखिरत। किसके पास आना है? वापस तो अल्लाह के पास जाना है ना। अल्लाह के पास वापस जाने के लिए इन चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं है। अगर वाक़ईन वो शर्मिंदा हैं, वाक़ईन वो अपने खुदा के दरमियान वो तौबा करें, इस्तिग़फ़ार करें, इन चीज़ों की क्या ज़रूरत है अगर वाक़ईन वापस आना है। लेकिन नहीं, वापस दोबारा उन्हीं ख्वाहिशों की तरफ जाना है। मालो मनाल के लिए एक नया पैंतरा, तो ना पहले वो कामयाब हुए ना अब कामयाब होंगे। लेकिन वाक़ईन अगर वो शर्मिंदा हैं और चाहते हैं वापस आना, तो हमारे यहाँ किसी इंसान के पास थोड़ी वापस आया जाता है, खुदा के पास आए। तौबा अल्लाह से की जाती है। तूबू इलल्लाह, अल्लाह से तौबा करो। अल्लाह से तौबा के लिए किसी इंटरव्यू की ज़रूरत नहीं है। वो अपने अल्लाह के दरमियान इस्तिग़फ़ार करें। सनातन धर्म में जाने की बिना पर तो बाइकआउट नहीं हुआ था, वो तो शुरू ही से बाइकआउट थे। जब वो उस तरह की हरकतें अंजाम दे रहे थे कि जब अपने को जो है मुसलमान कहते थे, जब अपने को मुसलमान कहते थे तभी तो कुरान की आयतों का इनकार किया था, तभी तो कुरान का इनकार किया था कि अल्लाह का कलाम नहीं है। जिस ज़माने में थे मुसलमान, सनातन धर्म इख्तियार करने के बाद उन्होंने क्या किया? कुछ नहीं किया, तो सारा कर चुके थे। तो उनका बाइकाट सनातन धर्म में जाने की बिना पे नहीं हुआ था। उनका बाइकाट उन साजिशों की बिना पर हुआ था जो इस्लाम के ख़िलाफ़ रच रहे थे मुसलमान होते हुए। जब उन्होंने ऐलान कर दिया कि मुसलमान नहीं रह गए, तो उनकी साजिशों का असर भी नहीं रह गया। और यही वजह है कि अब सनातन धर्म वाले या दूसरे अफराद जो इनको हाथों हाथ लिया करते, अब नहीं, वो उनका असर ख़त्म हो गया, वो खासियत चली गई। देखिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके बारे में बात करना इस लायक नहीं होते उनके बारे में बात की जाए, लेकिन चूँकि इबरत के लिए बात की जाती है, जैसे कुरान ने फ़िरौनों के बारे में बात की हुई है, बहुत सारे ज़ालिमों के बारे में बात की हुई है, इसलिए इबरत के तौर पर कुछ लोगों का जिक्र होना चाहिए। और बहुत अहम है कि इतनी जल्दी ही किसी को इस तरह की ज़िल्लत नसीब हुई और होती है कि जिन्होंने इतनी बड़ी ख़यानत की हो, तारीख़ के अजीम तरीन इंसानों के लिए तौहीन का सिलसिला शुरू किया हो बाकायदा, वो भी एक बार नहीं, गलती से बार बार। अब उसके पीछे जो भी प्लानिंग रही हो, जो भी मुश्किलात रही हों, लेकिन अगर कोई इतने घिनौने इक़दाम कोई करेगा तो उसका नतीजा ये कोई नई बात नहीं है। ये कोई ऐसा नहीं है कि जिसकी उम्मीद नहीं थी, ये पहले ही से इंसान को समझ में आ रहा था कि ये सब कुछ होने वाला है। लेकिन ये कि हाँ, शायद किसी ने ये ना सोचा रहा होगा कि इतनी जल्दी किसी के बारे में इतनी सारी ज़िल्लतें उभर कर सामने आएगी और एक इंसान इस हद तक ज़लील हो सकता है जो तारीख़ के लिए इबरत बन जाए। अभी तक तो ऐसी कोई चीज़ पहली बात तो ज़ाहिर नहीं हुई है। यानी एक कभी कभी तौबा के दरवाज़े इस हद तक बंद हो जाते हैं कि इंसान उसके बारे में सोच भी नहीं पाता है, और जुर्म इतना ज़्यादा होता है और ख़ताएँ इतनी ज़्यादा होती हैं कि वो मरना नहीं हो पाता, वो इंसान सोच भी नहीं पाता और ऐसा कुछ दिखाई भी नहीं पड़ रहा है। या आपके जहन में अगर ये बात पैदा हुई तो उसके लिए ये कहा जा सकता है कि देखें, अगर वाकई तौर पर इंसान दिल से तौबा करता है तो वो और उसके अल्लाह का मामला है। लेकिन जो शरई मसला है वो बिल्कुल अलग है। शरई मसले में इतनी बड़ी तौहीन करने के बाद फिर वापसी की कोई मौका नहीं होता है, उसकी सज़ाएँ भी मुअय्यन है और वो उलमा की तरफ से और बुज़ुर्गों की तरफ से ऐलान भी किया जा चुका है। जी हाँ, देखिए, इसमें कोई शक नहीं है, ये तो पहले से मालूम है कि बाकायदा पूरी एक टीम है जिसने पूरी तरीके से तैयारी की थी। बाद में कुछ नाम आए, जो आप नाम ले रहे हैं वो नाम भी मैं लेना पसंद नहीं करता, लेकिन उससे पहले से भी बहुत सारी कोशिशें की गई हैं। पूछे
कई हाथ लहे हैं जो इस तरह के बयानात मुसलसल आते रहे हैं, लेकिन असल मसला ये है कि ये सब तो हमेशा होता रहा है। जो जिसके लिए ऐसे अफराद तैयार हों, सामने तो वो इंसान आते हैं, अलबत्ता एक मिसाल दी जाती है कि अगर कभी भौंकते हुए कुत्ते को देखें, भौंक रहा होता है किसी के ऊपर, तो वो कुत्ता जो है अगर उसको कोई पत्थर मारता है तो वो पत्थर को नहीं देखता, वो देखता है कि पत्थर किसने मारा है, उस पर दौड़ता है। तो इंसान बहरहाल इतना अक्लमंद होना चाहिए कि इसे सामने वाले पत्थर को नहीं देखे, जो एक नफ्सियाती मरीज़ है, साइकोलॉजिकल कम्प्लेक्स का शिकार रहा है हमेशा, और अभी तो उसके चेहरे पर और सारी चीज़ें बहुत ज़ाहिर हो रही हैं। यानी इतनी जल्दी किसी इंसान में इतनी तब्दीली आते हुए शायद मुश्किल से लोगों ने देखा हो। तो बहरहाल इसमें पीछे लोगों के हाथ हैं, और उसके पीछे वजह क्या है? वजह जो है वो इस्लाम की अज़मत है। वजह पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कुरान का बयान है कि ये नूर हमेशा कामिल होकर रहेगा, चाहे लोग कितना ही नागवार क्यों ना गुजरे। तो वो चीज़ें, इस्लाम की अज़मत, कुरान की सरबलंदी लोगों को कबूल नहीं हो रही है। खुराफात के दरमियान में हकीकतें लोग पसंद नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए ये सारी प्लानिंग करते रहे और बाद में भी करेंगे। लेकिन बहरहाल इस्लाम का मौक़िफ़ हमेशा बाकी रहेगा, इस्लाम का स्टैंड हमेशा रहेगा, और इस्लाम पूरी शिद्दत के साथ, पूरी अज़मत के साथ आगे बढ़ता रहेगा। देखिए, हम जो वसीम रिजवी की मुखालिफत कर रहे थे, वो उनके वक्फ बोर्ड में जो रवैया था, यानी जो ख़यानतें और क़ानून की खिलाफ वर्जियाँ वो मुसलसल अंजाम दे रहे थे, उसके ख़िलाफ़ हमारा एहतजाज था। रहा उनका त्यागी हो जाना, हिंदू धर्म कबूल कर लेना, तो वो उनका एक पर्सनल मैटर था जो उसके बाद पैदा हुआ। और आज अगर वो अपने आप को ये तन्हा महसूस कर रहे हैं और अनाथ महसूस कर रहे हैं, तो ये तो बहरहाल उनका अपना पर्सनल मामला है। कौम ने उन्हें जो धत्कारा था और कौम ने जो उन्हें दूर किया था, वो उनकी ख़यानतों की बिना के ऊपर किया था। और ज़ाहिर है कि उन ख़यानतों जो उन्होंने अंजाम दी थी, वो दोबारा पलट के वापस नहीं आ सकती। लिहाजा हमारे लिए उनके लिए कोई जगह नहीं है हमारे दिलों में। देखिए, जहाँ तक वसीम रिजवी का ताल्लुक़ है, ना इन्हें सनातन धर्म ने अपना आला-ए-कार बनाया है, ना हुकूमत ने। ये ख़ुद उन वसीम रिजवी की ख़राबी थी, वसीम रिजवी की कोताही थी कि वो इस तरह से कुछ गलत काम करने के बाद वो घिरते चले गए, और आखिर में उन्होंने अपनी आफ़ियत इसी में समझी कि वो सनातन धर्म की शरण ले लें। अब फिर उसके बाद उन्होंने ये महसूस किया कि वहाँ पहुंचकर भी उन्हें वो महफूज नहीं है, और तो जाहिर है कि अब वो अपने जो कुछ उन्होंने अंजाम दिया है, उसका जब नतीजा उनके सामने आया है, तो वो घबरा रहे हैं। देखिए, उनके अपने निजी मामला से हमें कोई सरोकार नहीं है। वो सनातन धर्मी हो जाए, वो ईसाई हो जाए या यहूदी हो जाए, वो उनका अपना फेल है। वो अपना काम जो भी जिस अंदाज से बेहतर समझते हैं वो करेंगे, और जाहिर है कि हमारे इस सिलसिले में सोचने से या हमारे इस सिलसिले में बयानात देने से उनके ऊपर कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। और जाहिर है कि अब हिंदुस्तान के अंदर या बल्कि पूरी दुनिया में इंसान को जो है वो अपने अकायद, अपने मज़हब के मुताल्लिक़ जो है वो इख्तियार हासिल है कि वो चाहे जिस मज़हब को अपनाए, चाहे जिस धर्म को अपनाए। अगर वसीम रिजवी इस तरह का फ़ैसला उन्होंने किया, वो किन हालात में किया, क्यों किया, ये सब जो है वो बातें अपनी जगह के ऊपर काबिल गौर हो सकती हैं, लेकिन फिर भी ये एक पर्सनल मामला है, एक शख्सी मामला है। दिल के हाल तो वो जाने, उनका खुदा जाने। मैं सिर्फ इतनी बात आप मीडिया वालों से कहना चाहता हूँ कि जो रोज़ उग के आसमानों में एक दिन पहुँच जाते हैं, जैसे अभी वो छोटे बाबा का नाम लिया, ये छोटे भैया, ये पता नहीं क्या क्या कहा करते हैं, अनाप शनाप, इन लोगों को आप बड़ा ना बनाइए। अब ये इस लायक नहीं है कि हर आदमी के बारे में हम बात करें। इनको बात करना, इनको ज़िंदगी देना है, वो ख़त्म हो चुके हैं। बस कुछ नहीं कहना, अपना हश्र देख रहे हैं, वो खुद अपनी ज़बान से बयान कर रहे हैं, मुझे क्या कहना। दुनिया देख रही है। कोई किसी मज़हब में जाता आता है तो न जाने पे रोका जाता है, ना आने पे जो रोका जाता है। हमारा इस्लाम कहता है ला इकराह फिद्दीन, दीन के मानने में कोई ज़बरदस्ती है ही नहीं। तुम छोड़ के गए तो गए, वापस आ रहे हो तो आओ, तुम जानो, तुम्हारा खुदा जाने। तुम सच में तौबा कर रहे हो, अगर गलत समझ रहे हो अपने उस कदम को, तो यहाँ कोई हम लोग ठेकेदार थोड़ी हैं कि हम सर्टिफिकेट लिख के देते हैं कि आप मुसलमान हो गए, आप हिंदू हो गए। आप जाने, आपका खुदा जाने, आपका भगवान जाने, आपका दिल जाने, आपका दिमाग जाने, आपका अंतरात्मा जाने, मैं क्या जानूँ। ये तो आज बालिग हुए नहीं हैं,
कि ये इन्होंने आज सनातन धर्म जिसको कह रहे हैं इसको इन्होंने इख्तियार किया है। इनकी चोरी और इनकी चोरी खुल के सामने आ गई थी, इनकी बेईमानी खुल के सामने आ गई थी, तो इन्होंने सनातन धर्म ज्वाइन करने का एक बहाना किया। ये दुनिया का एक तरीक़ा है, किसी चीज़ को एक सेफ साइड के लिए कभी कुरान उठा लो, कभी मस्जिद इमाम बाड़ा कर लो, कभी जब हिंदुस्तान में महंगाई बढ़ती है हिंदू मुसलमान कर दिया। वो अपना जो बनना चाहे बने, वो जाने, उनका अल्लाह जाने, यहाँ का कानून जाने, ठीक है कि नहीं। अब उसे कोई भी ओहदा देना, कोई भी प्रोग्राम, कोई भी जगह देना वो जायज़ नहीं है, ठीक है। और ये भरोसे के आदमी नहीं है। मौला मुत्तक़ियान अली इब्न अबी तालिब सल्लल्लाहु फरमाते हैं, मोमिन एक सुराख से 2 बार कभी डसा जाता है। इन लोगों से दोबारा कोई धोखा खाने वाला मोमिन भी नहीं होगा। इन लोगों के बहुत से नाटक, और ये जितेंद्र नाथ त्यागी रहें या वसीम रिजवी रहें, जो अरबों खरबों खाया पहले वो वापस नाटक बंद करें। ये सब ये इनको जो रहना रहें, ये वसीम रिजवी हो जाएं, त्यागी रहें, ये कोई मान लिया कि ये कोई थॉमस और कोई विक्टर और कोई जॉनसन और कोई बॉम्सन और कोई डॉलर और कोई स्टर्लिंग और कोई पाउंड रख ले, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ये हमारा अरबों अरब कमज़ोर शियों का माल वापस करे।